नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बड़ी बहस में हम बात करने वाले हैं कमलनाथ के दिए उस बयान की जिस पर चहुंओर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की ओर से जब यह बयान सामने आया तो बीजेपी के कान तो खड़े हुए, लेकिन बीजेपी ने इसे कमलनाथ की आपसी खींच बता डाला। बीजेपी का कहना है कि सत्ता जाने से कमलनाथ दुखी है, ऐसा बीजेपी कह रही है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। अब आपको बताते हैं कमलनाथ ने दरअसल कहा क्या था। कमलनाथ ने एक बयान दिया था जिस बयान में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी के कई नेता उनसे मुलाकात भी करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या वे कांग्रेस में आ सकते हैं। लेकिन कमलनाथ ने इसके बाद जो बयान दिया उससे चर्चाएं और भी बढ़ी और वो बयान ये था जिसमें कमलनाथ ये कह रहे थे कि मैं पर्सनल या प्राइवेट नहीं मिलता हूं, मैं सबके बीच में और सबके साथ मिलता हूं। अब सवाल यह है कि एक ऐसी बैठक जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन जब मीडिया के सामने कमलनाथ आए तो उनके जो बयान थे उसने बिल्कुल सियासत को गर्म कर दिया। कमलनाथ ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। आज ही कई बीजेपी के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा मैं सबसे मिलता हूं लेकिन किसी से प्राइवेट नहीं मिलता। आगे कहा कि बीजेपी का क्या हाल है वो खुद का सर्वे देखे, वरना मैं बीजेपी को उनके विधायक का सर्वे दिखा देता हूं। जब बीजेपी से कमलनाथ के वचन पर सवाल किया गया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बोले कि कमलनाथ हमेशा मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। सत्ता की गद्दी से कुर्सी जब खिंच जाती है वो दर्द मिटता नहीं है। बीजेपी में लोग विचार के चलते आते हैं, व्यक्ति और परिवार को देखकर कोई सदस्यता नहीं लेता। बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि चुनावी साल में कौन चल रहा है सियासी चाल। कमलनाथ ने अगर बढ़ाया हाथ तो किसका मिला साथ, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के समर्थक क्यों कह रहे हैं, आ देखें जरा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले यह बयान सुन लीजिए। मैंने अपॉइंटमेंट दिए थे विभिन्न समाजों को, ये सब मेरे पास होता है कि इसको कौन मिल रहा है। आज बीजेपी के भी कुछ नेता मुझे मिले, मैंने कहा मैं ओपनली मिलूंगा, ठीक है। जो कांग्रेस में आना चाहते हैं मिले, सबके साथ मिले, वो छोड़िए, ये तो पब्लिक में मिले, मुझे आज प्राइवेटली थोड़ा मिले। देखिए ये चुनाव जो होगा ये मध्य प्रदेश की जनता और बीजेपी के बीच में होगा। उनको बड़ा दर्द है और कांग्रेस के नेतृत्व को भी बड़ा दर्द है, पीड़ा है, होनी भी चाहिए। सत्ता की गद्दी से जब कुर्सी खिंच जाती है तो दर्द तो होता ही है और वो दर्द मिटता नहीं है। वो सपना कमलनाथ जी हमेशा देखते रहते हैं। जब सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गिर गई थी और गिरने के बाद वो हर महीने मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं अब मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तो मैं मुख्यमंत्री, जनता ने आईना दिखा दिया, जवाब दे दिया। हम आश्वस्त और विश्वस्त रह करके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है, कोई सामान्य ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके बारे में आपको सपना आ रहा है। तो देखिए ये दोनों नेताओं का बयान है, लेकिन देखिए सियासत में इस तरह का वार पलटवार चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के बयान कमलनाथ और कांग्रेस के बयान पर सामने आए हों तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसा चलता रहता है और सियासत को मानो इन्हीं बयानों की आदत हो गई है। और जब छन के जनता तक ये सब बयान पहुंचते हैं तो फिर जनता अपनी दृष्टि से, अपने विवेक से इसके मायने निकाल लेती है। वहां पर नेताओं का जोर बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर सोच जनता की शुरू हो जाती है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह है चुनावी साल। जाहिर सी बात है दोनों पार्टियां इस तरह के बयान देकर अपना शक्ति प्रदर्शन तो करेगी। अब हम
चर्चा को शुरू करते हैं और दो खास मेहमानों को आपसे जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिमेष भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, कमलनाथ जी का भी ये बयान, जाहिर सी बात है कांग्रेस खेमे में जो चर्चा हुई होगी वो तो ठीक ही है, लेकिन बीजेपी खेमे में ज्यादा चर्चा हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि ऐसे बयान देने के कमलनाथ जी आदी हो गए। कमलनाथ जी 28 उपचुनाव में भी यही बयान देते हैं और कमलनाथ जी फिर लगातार इसी तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्या ये बयान आधारहीन है? क्योंकि बीजेपी तो लगभग लगभग यही बात कर रही है। सिद्धार्थ जी जी। जब कांग्रेस की सरकार गिराई गई, अभी अभी मैं सुन रहा था बीडी शर्मा जी को, तो ये बोल रहे थे कि पुनः हमारी सरकार बनी है, पर वो ये बोलना बिल्कुल भूल गए कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके 35-35 करोड़ रुपए दे के विधायक खरीद के इन्होंने पुनः सरकार बनाई है। ये अच्छा। चुनी हुई सरकार नहीं है। जो मैंडेट मिला था वो कांग्रेस को मिला था। और मैं आपको बता दूं, 19 में जिस समय पे सरकार गिराई जा रही थी, तत्पश्चात करीब 17 विधायक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के संपर्क में आए। अच्छा। और उन्होंने बोला कि आप एक बार हाँ भरिए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। और बिना पैसों की, बिना लेन देन के, बिना पैसों के। कब की बात आप बता रहे हैं सिद्धार्थ जी? ये कब की बात बता रहे हैं? ये 19 में जब सरकार गिराई जा रही थी। और बाकायदा ये प्रेस वार्ता में माननीय कमलनाथ जी इसकी 2-3 बार चर्चा भी कर चुके हैं कि मेरे पास ऑफर था, पर मैंने लोकतंत्र की हत्या करना उचित नहीं समझा। जो इन लोगों ने सौदा किया है उसके सौदेबाजी के लिए मैंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार की सौदेबाजी करके अपनी सरकार नहीं। ये भी नया खुलासा है जी, ये भी नया खुलासा है। अगर सरकार गिर गई है तो मैं इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ के अपनी सरकार नहीं बचाऊंगा। मैं पुनः 23 में फिर लड़ूंगा और फिर जीत के आऊंगा। ये बात स्पष्ट कर दिया था। और अनिमेष जी सुन रहे हैं आप लोगों पर तो आरोप लगता है कि 2020 मार्च का वो समय था, कोरोना काल से ठीक पहले, तब आप लोग के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार गिराने का। बहरहाल जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं वो तो 2019 का वाकया बता रहे हैं। 2019 में ही पेशकश हो गई थी। अच्छा, 2019-20 का, ठीक है। थोड़ा साल का फेर हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अनिमेष साहब, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है वो आधारहीन है? कमलनाथ जी सीनियर नेता हैं, केंद्र की राज्य की दोनों की सियासत करने का उनको अनुभव है। देखिए, उन्होंने कॉर्पोरेट राजनीति की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रदेश में जो राजनीति होती है वो जमीन से जुड़ी ये कैसे पता चलता है अनिमेष जी की कॉर्पोरेट राजनीति कौन सी है, जमीन वाली? बड़ा मतलब जनता भी समझे ना। मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जो कमलनाथ जी का बयान है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूं, फिर मैं इस वाली बात पे भी बताऊंगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे भाजपा के लोगों की जानकारी है, वो मुझसे संपर्क में है, उनसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। काश कमलनाथ जी ने अपने ही विधायकों से और अपने ही मंत्रियों से चर्चा कर ली होती, उनकी जानकारी रख ली होती, उनको समय दे दिया होता, उनकी समस्याओं को सुन लिया होता, तो आज कमलनाथ जी यहाँ सत्ता के मुंह में भटकते नहीं घूम रहे होते। सही बात मैंने जो आपसे कहा कॉर्पोरेट नेता वो हैं। देखिए, आज हम सबको पता है, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता साथी उनको भी पता है कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था उसमें कमलनाथ जी कोई चेहरा नहीं थे। कमलनाथ जी की पैराशूट लैंडिंग हुई थी। दो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की लड़ाई की वजह से इनको बीच में लाया गया था और इन दोनों को मनाने के लिए बीच में एक ऑप्शन रखा गया था कि इनको बना दिया जाए। बाकी कमलनाथ जी ने कभी, आप बताइए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो दावा किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी या अनिमेष जी इससे वाकिफ रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि कई बीजेपी के नेता उनसे मिलने आते हैं, विनती कर रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल कर लीजिए? नहीं, देखिए, मैं अगर मिलते हैं इसको, क्योंकि इंटरनल इनपुट तो आप लोग के भी बहुत तेज रहते हैं। नहीं, देखिए, हमारे तो इंटरनल इनपुट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सबके लिए खुला हुआ है। वो जाके बिल्कुल अपनी खुल के बात उनसे करते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं उनसे बोलते हैं और वो सुनते हैं और उनको एड्रेस किया जाता है। तो इसलिए इनपुट की जरूरत नहीं है, वो तो खुलेआम बोला जाता है। नहीं, लेकिन देखिए अनिमेष जी, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। देखिए,
जब जब चर्चा होती है ना तो बात सब जगह तक पहुंच जाती है, सबको पता चल जाता है कौन किससे मिलकर आया, भले ही बात कोई बताए या ना बताए। जी जी। चलिए ठीक है, यही कहना, मैं सिद्धार्थ जी से पूछ लेता हूँ। सिद्धार्थ जी, हाँ अनिमेष जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, ठीक है, आप अपनी बात तो पूरी मैं कर यहाँ लीजिए। यही कहना चाह रहा था हाँ। कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति अगर कमलनाथ जी से मिला है हाँ। तो इसको हमको कोई एक बहुत अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति के अलावा भी हमारे व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, सामाजिक संबंध भी होते हैं, स्थानीय संबंध भी होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिलता है। आपने बीच में देखा होगा कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जाके उनके बंगलों में मुलाकात करी और अकेले में भी करी। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए कभी वो अपने क्षेत्र की समस्या को लेके जाते हैं, कभी उन्हें अपनी व्यक्तिगत हाँ, चर्चा करनी होती है। लेकिन उसके बाद किसी कांग्रेस के नेता या फिर नरोत्तम जी ने ये बयान नहीं दिया कि कई विधायक हमारे संपर्क में। बड़ी बात ये है ना, कमलनाथ जी के बयान पे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, हाँ। चाहे बीडी शर्मा जी हो, ये परिपक्व नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, ये हाँ। जनता के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये कॉर्पोरेट नेता नहीं है कि अपने बैठा एक ट्वीट कर दिया और बैठ के कुछ भी। आप अपने जिले के जिलाध्यक्षों को तो कह रहे हो कि संगठित रहो और बाहर आगे निकल के कह रहे हो कि भाजपा के लोग मेरे संपर्क में। अरे तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है अपने लोगों से कहना पड़ रहा है आपको मीटिंग कर करके, अरे भाई इधर उधर मत जाओ, गुटबाजी मत करो। जो है वो नहीं संभाल लीजिए, भाजपा की चिंता बाद में कर लेना। चलिए ठीक है, अनिमेष जी आपने अपनी ओर से अर्थात अपनी पार्टी की ओर से व्याख्या कर दी है कमलनाथ जी की, और मुझे लगता है कि बीजेपी की ओर से सबसे अच्छी व्याख्या आपने ही की होगी, कॉरपोरेट नेता। ठीक है, सिद्धार्थ जी, अब देखिए कॉरपोरेट नेता का टैग लग गया। मध्य प्रदेश की जनता है, असंख्य ग्रामीण जनता है, आपको भी पता है ग्रामीण मध्य प्रदेश हमारा ज्यादा भाग है। तो फिर ऐसे में जो बीजेपी व्याख्या कर रही है कॉरपोरेट नेता की, तो कमलनाथ साहब कॉरपोरेट नेता के तौर पर एज अ बीजेपी क्या ग्रामीण मध्य प्रदेश तक भी अपनी वही छाप छोड़ पाएंगे? जी देखिए, अन्वेष जी को शायद पहले अनुसरण करना चाहिए। हाँ। कि कॉर्पोरेट नेता कौन था, कौन कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन थे। हाँ। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे, जो कॉर्पोरेट की तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए। हाँ। और एक कॉर्पोरेट पार्टी बना के खड़ा किया। और अच्छा। उसके बाद वही मॉड्यूलर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ लिया। आज कॉर्पोरेट केंद्र की सरकार किसके लिए चल रही है ये आप भी जानते हैं कि हम दो हमारे दो। तो इनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये केंद्र की जो खामियां हैं, जो आज उद्योगपति चला रहे हैं, उद्योगपति जो सरकार चला रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सरकार चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आज जाके इस बात को छुपा के और माननीय कमलनाथ जी को टारगेट कर रहे हैं। शायद इनको ज्ञान नहीं है कि माननीय कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं और पूर्व में कई केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कई चीजों के सलाहकार रह चुके हैं कई विभागों में। जब भी काउंटर करती है ना कमलनाथ जी को, तो हमेशा चार्टर प्लेन का जिक्र करती है, हमेशा कुछ आलीशान बातें करती है। तो क्या कांग्रेस, कभी मैंने देखा नहीं कि कांग्रेस इन सब चीजों पर काउंटर करे। आप लोग या तो उस साइड से थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी जो सवाल कर रही है, आप लोग अगर उसी पर काउंटर करेंगे तो बेहतर होगा कि जनता वो भी जवाब आप लोगों का देखेगी कि आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं बीजेपी के इस सवाल पर। देखिए मैं आपको आपके माध्यम से बोल दूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के पास कोई चोरी का पैसा नहीं है। कोई दलाली का पैसा नहीं है, ना कोई सरकारों का पैसा है। उनके ग्रैंडफादर उद्योगपति थे, उस जमाने के उद्योगपति थे, और उस जमाने में उनके जो उद्योग चलते थे, उनकी कॉटन मिल चलती थी, वो देश की आजादी के पूर्व, वो पुराने पैसे वाले हैं, पुराना घराना है उनका। भार्गव जी, हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। आजकल के जो बड़े अभी जो अपने आप को उद्योगपति बताने लगे हैं, वो भी एक समय पे जाके दंडवत करते थे माननीय कमलनाथ जी के सामने। और माननीय कमलनाथ जी का वो व्यक्तित्व और वो ऑरा है कि वो अपने व्यक्तित्व के धनी है। आज तक उनके अंदर स्मार्ट घमंड नहीं है उनके अंदर। माननीय कमलनाथ जी इतना बड़ा ऑरा होने के बाद, इतने बड़े पोर्टफोलियो में रहने के बाद, आज भी एक आम कार्यकर्ता से मिलते हैं तो आत्मीयता से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी से कितने लोग मिल लेते हैं, अमित शाह जी से कितने लोग मिल लेते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, या बाकी के अन्य नेता हैं उनसे कितने लोग मिल लेते हैं। माननीय कमलनाथ जी का व्यक्तित्व है जो आज जनता पुनः उनको पुकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए संपर्क। चलिए, मैं
अनिमेश जी का रुख करता हूं। अनिमेश जी, कमलनाथ जी एक सर्वे की बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब छोड़े, अपने विधायक का ही सर्वे देख लें, मुझे बोल दे मैं दिखा दूंगा। तो क्या किसी तरह का सर्वे भी हुआ है जिसमें बीजेपी की हालत थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है? क्योंकि कमलनाथ जी तो यही जिक्र कर रहे थे अपने बयान में। अभी देखिए, गुप्त सूत्रों से मालूम चला है कि हाँ, सिद्धार्थ जी भी कुछ खुलासा कर रहे हैं क्या? सिद्धार्थ जी जी जल्दी जल्दी कीजिए, तो अनिमेश जी का हम रुख करेंगे। गुप्त सूत्रों से मालूम चला है कि अभी विगत 10-15 दिन पहले ही हाँ। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग और कार्यालय में और अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, तो सुगुगाट चल रही थी कि चंबल हमारा बहुत कमजोर है। चंबल में जो सर्वे आया है उसमें हमारी 4-5 सीटें भी नहीं आ रही हैं। तो पहले तो अपना घर देखे, एक उंगली आप सामने उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है। और आंख बंद करके सूर्यास्त और सूर्योदय देखना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। अगर आप उंगली उस विपक्ष पे उठाते रहेंगे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के 1.5 वर्ष की बात करेंगे और अपनी विफलता के 17 वर्ष छुपाते रहेंगे, तो जनता उसका आपको 23 में जवाब देगी। चलिए, मैं तो इंटरनल इनपुट्स की बात कर रहा था अनिमेश जी, लेकिन आपकी मीटिंग्स में क्या कुछ होता है ये तो कांग्रेस को पहले पता चल जाता है। सिद्धार्थ जी तो यही बता रहे हैं आप लोग की मीटिंग में क्या कुछ बातें होती। लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा, जो बात कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सर्वे का जिक्र कर रहे हैं वो, तो क्या इस तरह का कुछ सर्वे भी हुआ है? नहीं, देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी आपके पास, अनिमेश जी को सुन लेते हैं। देखिए विवेक जी, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कमलनाथ जी ने एक बात और करवाया हो। वैसे संभव नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी सर्वे इतना ध्यान देते कहाँ है मध्य प्रदेश में। वो इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने नहीं जाते। वो विधानसभा में कोई धरना प्रदर्शन करती कांग्रेस पार्टी, उसमें वो भाग लेने नहीं जाते। उनके पास इतना कहाँ टाइम होगा कि वो मध्य प्रदेश का सर्वे करवाएं वहां पे विधायकों की। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर कमलनाथ जी ने सर्वे करवाया भी तो वो ठीक है, तो अपने विधायकों की अपने खुद के जो उम्मीदवार हैं उनका सर्वे करवाते समझ में आता है कि भाजपा के लोगों का सर्वे क्यों करवा रहे हैं। देखिए, ये कुछ नहीं है, इनकी कुल मिला के बौखलाहट है। कमलनाथ जी चूंकि इनकी पार्टी में इतना अंतर विरोध है कि इनके पार्टी के जो जमीन के जुड़े हुए नेता हैं या पुराने नेताओं के पुत्र हैं, वो कमलनाथ जी को यहाँ जमने नहीं देना चाह रहे, इसलिए ये बार बार इस तरह के अपने मियां मिट्टू वाले बयान देके पब्लिक में ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि तो आप लोगों को ज्यादा मतलब इन बयानों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को? नहीं, आप बताइए ना मुझे। इस बयान में एक व्यक्ति जो अंदर कमरे में बैठ के अपने जिलाध्यक्षों से कह रहा है कि आप लोग संगठित रहो, आप लड़ाई मत करो, गुटबाजी मत करो, और बाहर आके कहता है कि भाजपा के लोग मेरे संपर्क में। अरे आप इतने बड़े सूरमा हैं पूरी भाजपा के, अगर बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में हैं तो आप जब दूसरी पार्टी के लोगों को मैनेज कर सकते तो कम से कम अपनों को तो कर लें। उसके लिए आपको क्यों मीटिंगें बुलानी पड़ रही है? क्यों आपको बार बार खुल के संदेश देना पड़ रहा है कि गुटबाजी मत करिए? क्यों आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जब आपको भावी मुख्यमंत्री और इसके पोस्टर लगाए गए तो आपके बड़े बड़े नेता आपको स्वीकार करने तैयार नहीं है? आप क्या प्रदेश के लोगों को मैनेज करेंगे? आपके मंत्रियों ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपके विधायकों ने आपको स्वीकार नहीं किया, आपके कार्यकर्ता आपको स्वीकार नहीं करते। और देखिए, जनता क्या है, अब इसी जो पॉलिटिक्स थी वो समझ चुकी है। कमलनाथ जी ने जिस तरह से परिवारवाद फैलाया है, खुद लड़े, खुद नहीं लड़ पाए किसी कारण से, खुद आरोपों में फंस गए तो अपनी पत्नी को लड़ा दिया, फिर वो खुद और पत्नी नहीं लड़ पाई तो अपने बेटे को लड़ा दिया। तो ये जो इस तरह से परिवारवाद फैलाती है ये जनता भी जानती है और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। बीजेपी में नहीं है परिवारवाद, बीजेपी में नहीं है। आप बताइए मुझे अगर कोई ठीक है, ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। हर चीज की देखिए व्याख्या करना ये प्रवक्ता का बहुत अच्छा कार्य होता है। बिल्कुल, मतलब मैं तो कहूँगा नैतिक धर्म होता है। सिद्धार्थ जी पूछना चाहता हूँ, अब आप जो बात सेकंड बात जो आप कहना चाह रहे थे वो कह दीजिए। कुछ बहुत बड़ी बात आप कहना चाह रहे थे सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी की आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, मेरी सिद्धार्थ जी की आवाज नहीं आ रही है। जी, सिद्धार्थ जी का ऑडियो हम तक उतना स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। तो फिलहाल बड़ी बहस की ये महत्वपूर्ण बातें हैं और ये वही बयान है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कमलनाथ का दिया हुआ वो बयान जिसने सियासत को बेहद गर्म कर दिया। एक और कमलनाथ ने कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके लिए जो कुछ निर्देश जारी किए, साथ ही साथ ये कहा कि जो
ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी में उतना रोल नहीं मिल रहा है, उनको एडजस्ट कीजिए, उनको भी पार्टी में जोड़िए। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जिला अध्यक्षों को भी सम्मान मिले, यानी कि एक बेहतर बॉन्डिंग रखनी है। ये कमलनाथ ने पॉलिटिकल पाठ पढ़ाया है। आगे कहा कि हमें एकता दिखाना है, दुश्मन को भी बुलाना है, यानी जो हमारा दुश्मन है उसको भी बुलाना है, उसको भी अपना बना लीजिए। जिला कांग्रेस कमेटी जल्द ही घोषित करें, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति भी तुरंत हो। ये बात कमलनाथ कह रहे हैं और एक बेहतर बॉन्डिंग बनाने के लिए कह रहे हैं। तो अनिमेश जी, अगर इतनी बेहतर बॉन्डिंग कमलनाथ जी की पार्टी की बन गई, जो बात आप कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आपसी उतना ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अगर बन गई तो फिर तो ये बीजेपी के लिए नुकसान तो करेगी कहीं ना कहीं, अगर ये बॉन्डिंग बना लिए। देखिए, ये आपने विवेक जी बात बोली ना, अगर का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कहीं नहीं है। क्योंकि आपको मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो चुकी है। ये आज मूल्यहीन पार्टी है, विचारधारा विहीन पार्टी है जी। जो कुछ तथाकथित इसमें नेता बचे हैं वो अपने आप को और खुद को और अपने परिवार को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये इनका दुर्भाग्य समझ लिए या देश का सौभाग्य समझ लीजिए कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी एक शिखर पर उभर कर आए हैं और उन्होंने जो परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, उसमें कांग्रेस पार्टी एकदम से इसको जनता ने पूरे देश में अस्वीकार कर दिया इनकी परिवारवाद की छवि के कारण। ठीक जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात यही थी कि किसके बयान में आखिर कितना दम है। जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का सामने आया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं और वो कहते हैं कि हमें बुला लीजिए अपनी पार्टी में, यानी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ की खींच है, वो दुखी हैं, सत्ता जाने का दुख है उन्हें और इसीलिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। अब जनता के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन यहां कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सियासी बयान होते हैं और ये जनता के लिए ही होते हैं, अपनी इमेज को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।